नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कास्टिज्म के बारे में। सबसे पहले हम कास्टिज्म के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कास्टिज्म यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हमारे विचारों, रिश्तों और अवसरों को प्रभावित करता है। आज हम समझेंगे जातिवाद क्या है, ये उत्पन्न कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह का महान नेताओं, आंदोलनों और विचारों ने इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। जातिवाद क्या है? सरल भाषा में कहें तो भारत की जो सबसे बुराई, भारत की सबसे खतरनाक बीमारी कहा जा सकता है, उसको ही कास्टिज्म कहते हैं। कैसे कहते हैं? कास्टिज्म से हमारा समाज टूटता है, भारत कमज़ोर होता है, यूनिटी नहीं रहती है लोगों में। इतना खतरनाक हो सकता है। इसका थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं। परिभाषा ये है, सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सामाजिक श्रेणी, अधिकार, कर्तव्य और अवसरों में बांटा जाता है। बल्कि यह भेदभाव, अमानवीय व्यवहार और असमानता की एक गहरी जड़ है। जातिवाद समाज को बांटता है, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध और योग्य अयोग्य जैसे विभाजन पैदा करता है। आज भी हम देख सकते हैं कि जाति के नाम पर शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भेदभाव देखने को मिलता है। यह एक ऐसी दीवार है जो मानवता को बांटती है, एक नहीं अनेक टुकड़ों में। कि जाति यानी कि कास्टिज्म उत्पन्न कैसे हुआ, तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमें समझना ही होगा। तो चलते हैं इसके थोड़ा सा पास्ट में। जातिवाद की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुई, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समथिंग ऋग्वैदिक काल को माना जाता है। वो 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। किसके बेस पर? वर्ण के बेस पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह व्यवस्था कार्य और गुणों पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित हो गई। थोड़ा सा उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस व्यवस्था को वैध ठहराया गया है, जिससे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे यह व्यवस्था शोषण, अपमान और असमानता का कारण बन गई। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ये जो समाज हमारा 4 वर्गों में बांटा गया था, ये इतना खतरनाक रूप अपना ले लिया? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खतरनाक होते हैं, और उनकी जो सोच होती है वो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे जातिवाद को मजबूत बनाया किसने? धार्मिक रूढ़ियों ने, सामाजिक डर ने और सत्ता में बैठे लोगों के हितों ने। अब सत्ता में कौन बैठेगा? सत्ता में वही ताकतवर लोग बैठेंगे। मैं पूरी तरह तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको समझना होगा कि सत्ता में कौन लोग बैठते हैं। जो ऊपर के होते हैं वे बैठते हैं, और वही लोगों को, नीचे वाले लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने फ़ायदे के चक्कर में लोग क्या क्या कर सकते हैं। जब समाज में एक वर्ग को ऊंचा और दूसरे को नीचा ठहराया गया, तो शक्ति, संपत्ति और सम्मान कुछ ही लोगों के पास सीमित रह गए। यह असमानता सदियों तक बनी रही। यही कारण है कि समाज का एक वर्ग इतना आगे और एक वर्ग इतना पीछे रह गया, जिससे हमारे देश में यूनिटी नहीं रही। और यही कारण है कि हमारे ऊपर लोगों ने इतना राज किया, 1000 साल, 1200 साल, 1000 साल मुगलों ने, 200-250 साल अंग्रेज़ों ने ऐसे ही नहीं राज किया। हमारी कुरीतियों ने ऐसा कराया, क्योंकि अगर हम ताकतवर होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। अब हम समझेंगे जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन। भारत में कई महान आत्माओं ने इस भेदभाव को चुनौती दी। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। महात्मा ज्योतिबा बाई फूले, जिन्होंने शिक्षा और समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने निचले वर्ग की लड़कियों को पढ़ाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये तो महान ही हैं, जिन्होंने कहा जाति नष्ट किए बिना समानता संभव ही नहीं है। उन्हें संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व से सिद्धांत जोड़े। महात्मा गांधी, जिन्होंने पिछड़ी जातियों यानी कि एसटी इंक्लूडेड विद एसटी, उन्हें हरिजन कहकर बुलाया। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए, जिसके जरिए समाज में शुद्ध अशुद्ध की धारणा तोड़ने की कोशिश की। इन सभी ने जातिवाद के विरुद्ध न सिर्फ आवाज़ उठाई, बल्कि समानता और अन्य की नई सोच दी। इन सभी ने जातिवाद के विरुद्ध न सिर्फ आवाज़ उठाई, बल्कि समानता और न्याय की नई सोच दी। बात करेंगे कुछ किताब और उनके कुछ कोट्स जो डिस्क्राइब करते हैं कि कास्टिज्म कितना खतरनाक हो सकता है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है, प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अब सोच सकते हैं किस लेवल का उनका सोच रहा होगा, क्या सोच कर उन्होंने ये कोट्स लिखा होगा। जाति व्यवस्था मनुष्य की आत्मा को बांधती है,
और समाज को तोड़ती है। महात्मा गांधी, सच्चा धर्म वही है जो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करे, इसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अब हम समझेंगे कि आज के समय में, आज के दौर में जज अभी भी क्यों जीवित है। भले ही संविधान में हमें समानता दी गई, आर्टिकल 15 जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ बोलता है, भारत के हर नागरिक को समान ही माना जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट दिया है, ये हमारा राइट है। लेकिन आज भी जातिवाद समाज में रिश्ते, राजनीति, विवाह और शिक्षा के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर भी जाति के नाम पर ट्रोलिंग, बहिष्कार और नफरत देखने को मिलती है। लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ये कहीं से भी भारत के यूथ और भारत के पॉलिटिक्स, भारत के लोगों के लिए कहीं से भी सही नहीं समझ में आता। वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर ये सोचते हैं कि भारत का इसमें हित होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक वर्ग किसी दूसरे समाज को दबा करके, परेशान करके भारत का विकास करता है। नेशन का विकास तभी हो सकता है जब नेशन के हर एक व्यक्ति को विकास हो, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले लोगों ने जो नहीं समझे, जिन्होंने ना समझ पाए, उनको भूला करके हमें इन सारी चीज़ों से आगे उठना होगा और ये समझना होगा कि अगर हमने इसे नहीं किया तो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमें पास्ट को ज़्यादा खरीदना नहीं चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए और जानकर समझना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ना कि उसको खरीदो और लोगों से जवाब मांगो। क्यों? क्योंकि अगर आप जवाब मांगेंगे तो लड़कियां भी फिर लड़कों से जवाब मांगेंगी, यानी कि फीमेल्स जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वुमेन से जवाब मांगेंगी कि हमें आपने इतने दिनों तक क्यों ऑप्रेस रखा। और पिछड़ी जाती हैं जैसे कि OBCs, STs और एक समाज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दलित भी हुआ करता था। ये सब भी जवाब मांगेंगे कि हमें, हमारे साथ इतने भेदभाव, इतना बुरा अत्याचार क्यों हुआ, उसका जवाब कौन देगा। फिर बात करते हैं हम कि हिंदू मुसलमान से मांगेगा, बुद्धि को मानने वाले लोग हिंदू से जवाब मांगेंगे कि आपने हमारे इस पुतों क्यों तोड़ दिया, क्योंकि भारत में तो एक समय पर पूरा बुद्धिज्म ही था। और ब्राह्मण क्षत्रिय से जवाब मांगेगा, क्षत्रिय शूद्र से मांगेगा, शूद्र। इससे हमारा समाज टूट सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर वर्ग अपना अलग अलग नेशन चाहता है। ये नेशन ऐसा नहीं कर सकते भाई, और किसी कीमत पे होना भी नहीं। इस बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि भारत का किसी भी ऐसा भी कोई चांस है जिसमें भारत के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका कंक्लूजन क्या है? नई सोच कैसे जनरेट होगी? उसके लिए शिक्षा को हथियार बनाइए, क्योंकि ज्ञान भेदभाव की सबसे बड़ी दीवार तोड़ता है। अगर कभी किसी को ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है तो हमेशा BR अम्बेडकर हम सबको, हमारे समाज को बहुत ऊपर उठा के लाया है, तो हमें तो ज़रूरी ये सब कर लेना चाहिए। और अब कौन रोकेगा भाई? अब रोकता तो ठीक है भाई कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अब कौन रोकेगा? दूसरा, बात शुरू कीजिए। जाति पर बात करने से डरिए नहीं, लेकिन हाँ, रिवोल्यूशंस नहीं करने हैं। हमें इसलिए बात करना है क्योंकि इसको ख़त्म किए, अच्छाई के लिए करना है, ना कि बुराई के लिए। आतंक नहीं फैलाना है यहाँ। तीसरा, संविधान और सामाजिक सुधारों की बात को पढ़िए, समझिए और लागू कीजिए। सोशल मीडिया पर नफरत नहीं, समानता और एकता का संदेश दीजिए। अब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। एक सोच, एक समाज। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज समय है इस सोच को आगे बढ़ाने का। जाति नहीं, मानवता ही हमारी असली पहचान है। तो आइए एक ऐसा समाज की ओर कदम बढ़ाएं जहां हर इंसान को बराबर के सम्मान, अवसर मिले, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो पर अभी तक बने रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। इस वीडियो को मैं 15-20 दिन के एफर्ट्स डालने के बाद रिलीज़ कर रहा हूँ। कुछ ना समझ में आया तो ये मैंने जो एफर्ट्स डाले, मैंने जो टाइम डाले यार, उसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है। ये तो तुम अपने आप से भी एक्सपेक्ट करते अगर तुम इतना मेहनत करते।